वेलकम टू द इनिशिएटिव ऑफ टैगोर ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आप लोगों को पता है कि हम लोग हमारे टैगोर चैनल के ऊपर जो है वो बायोलॉजी को स्टडी कर रहे हैं, जिसके अंदर अभी तक हम लोगों ने बायोटेक्नोलॉजी को जो है वो स्टडी कर दिया है। आज का ये जो वीडियो होगा वो होगा हमारे इकोसिस्टम के बारे में। हमारा जो इकोसिस्टम है वो किस तरह से काम करता है, क्या कुछ चीज़ें जो है वो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती हैं, उन सब के बारे में जो है वो आपको आज बताने वाला है। मोस्टली मैं एक थोड़ी सी इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दे दूं कि जो हमारा इकोसिस्टम है, जो हमारा पारिस्थितिकी तंत्र है, वो एक प्रकार का क्या होता है, सिस्टम होता है। देखिएगा एक बार, इकोसिस्टम क्या होता है, एक प्रकार का सिस्टम है जिसके अंदर आप लोगों को बायोटिक और नॉन बायोटिक दो तरह के आप लोगों को मोस्ट ऑफ एलिमेंट देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। और ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक स्पेशल रिएक्शंस दिखाते हैं। और इन दोनों का एक सिस्टम जो बनता है, ठीक है, बायोटिक और नॉन बायोटिक एलिमेंट्स का एक कंबाइंड रिएक्शन से जो भी सिस्टम तैयार होता है वो सिस्टम क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक है। इस तरह से जो हमारा पारिस्थितिक तंत्र है वो बनकर के तैयार होता है। और ये जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो कई फैक्टर्स के ऊपर काम करता है। अगर इसके स्ट्रक्चर्स की हम लोग बात करते हैं ना, तो वहाँ कई चीजें जो है वो आप लोगों को देखने को मिलती है। जो इनकी स्टार्टिंग होती है वो आपको देखने को मिलती है प्रोड्यूसर्स के थ्रू, ठीक है, जिनको हम उत्पादक कहते हैं। ये जो उत्पादक होते हैं वो अपना भोजन जो होते हैं वो खुद प्रोड्यूस कर सकते हैं, जिसके कारण इनको जो नाम है वो प्रोड्यूसर दिया गया है। ये किसी के ऊपर रिलाई नहीं करते भोजन के लिए, और किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ये अपने भोजन के रूप में कंज्यूम नहीं करते। ये सनलाइट के थ्रू फोटोसिंथेसिस रिएक्शन करते हुए अपना जो भोजन होता है, जो अपना जो फूड मटेरियल होता है वो खुद तैयार करते हैं। आप लोगों ने खुद छोटी क्लासों के अंदर जो है वो पढ़ा हुआ होगा कि पादपों के अंदर प्रकाश संश्लेषण की जो है वो क्रियाएं चलती रहती हैं। तो शायद आप लोगों को याद भी होगा, जिसके अंदर आप लोगों को 6CO2 + 12H2O is equal than C6H12 and O6 plus O2, एंड यहाँ आप लोगों को एक सेकंड लिखिएगा, प्लस H2O प्लस O2 जो है वो एयर के अंदर रिलीज होती हुई देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, एक ग्लूकोज जो होता है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ जो ऑक्सीजन होता है वो 6O2 के रूप में वहाँ पर प्रेजेंट रहता है। और इस तरह से एक आप लोगों को फूड मटेरियल जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में यहाँ देखने को मिल जाता है। इस तरह से क्या होता है बच्चों कि जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शंस होती हैं वो यहाँ पे कंप्लीट होती हैं। और आप लोग देखते हो कि पादप जो होते हैं वो इन्हीं रिएक्शंस के थ्रू अपने लिए जो फूड मटेरियल वो तैयार करते हैं। तो सेकंड में आपको देखने को मिलते हैं कंज्यूमर्स, जिनको हम कहते हैं उपभोक्ता, जो क्या करते हैं, उपभोग करते हैं इन उत्पादकों का। तो आज हम लोग इनके बारे में स्टडी करेंगे, उपभोक्ताओं के बारे में, उपभोक्ता, ठीक है। कि किस तरह से ये जो उपभोक्ता है वो फूड चेन्स के अंदर यहाँ तक कि हमारे इकोसिस्टम के अंदर रिलाई करते हैं। क्या कुछ इनका जो इम्पोर्टेंट मटेरियल होता है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सारे बच्चे अब हेडिंग डालेंगे उपभोक्ता की, और मेरे साथ में नोट डाउन करेंगे, चीजों को लिखिएगा। यह ऐसे जीव होते हैं जो भोजन के लिए क्या करते हैं, ये जो जीव होते हैं ना, जो स्पेशल जीव है, ये भोजन के लिए अन्य जीवों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। जो भोजन के लिए अन्य जीव, यदि आप मान लो भोजन के लिए ये उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं, इसी उत्पादक पर निर्भरता
के कारण इनको उपभोक्ता कहा जाता है। उपभोक्ता कहा जाता है। यह उपभोक्ता मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं, नोट डाउन कीजिए। 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्राथमिक प्राइमरी कंज्यूमर्स, द्वितीयक और थर्ड आएगा तृतीय उपभोक्ता। तो 3 तरह के कंज्यूमर्स जो है ना वो आप लोगों को देखने को मिलते हैं, और तीनों के तीनों क्या करते हैं, भोजन जो है वो एक दूसरे के ऊपर निर्भर रह करके जो है वो प्राप्त करते रहते हैं, और रेगुलर बेसिस के ऊपर इनके अंदर जो फूड मटेरियल है वो ट्रांसफर होता रहता है। कैसे होता है वो हम लोग अभी चर्चा करेंगे इसके बारे में। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, सभी बच्चे नोट डाउन करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा इकोसिस्टम का, इसीलिए इसे ध्यान से समझना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। यहाँ से जो प्रश्न होते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के अंदर भी पुट अप होते हैं, रेगुलर जो होते हैं वो भी आपके एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नोट डाउन करो। तो ये जो कंज्यूमर्स है ना हमारी प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक, ये सारे के सारे जो आप लोग देख रहे हो वो जैविक तत्वों के भाग हैं। इस चीज़ को मैंने जब शुरू में आप लोगों को कहा था कि जब हम लोग किसी एक इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर की बात करते हैं या कोई एक इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं ना, तो वो इकोसिस्टम जो है वो नॉन बायोटिक और बायोटिक 2 एलिमेंट्स के अंदर जो है वो विभाजित होता है। इसी में से एक आपका जो जैविक तत्व है या जो जैविक यौगिक होते हैं, जैविक कारक होते हैं, उनके अंतर्गत उपभोक्ता उत्पादकों को जो है वो सम्मिलित किया गया है, और जो उत्पादक है वो मुख्य रूप से 3 भागों के अंदर विभाजित किए गए हैं। इनके बाद में हम लोग जो अजैविक या फिर एबायोटिक एलिमेंट्स के बारे में जो है स्टडी करेंगे। तो आप मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इनको नोट डाउन कर लिया होगा। जल्दी से नोट डाउन करो इस चीज को। तो ये क्या होते हैं, उपभोक्ता ऐसे जीव होते हैं जो कि भोजन के लिए उत्पादकों के ऊपर निर्भर रहते हैं, और उनके ऊपर निर्भर रहने के बाद में ये क्या करते हैं, अपनी एक अलग श्रेणी बना लेते हैं, और श्रेणी बना करके 3 भागों के अंदर ये डिवाइडेड रहते हैं, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। सभी बच्चे अब प्राथमिक उपभोक्ता की हेडिंग डालेंगे। चलिए देखते हैं कि प्राइमरी जो कंज्यूमर्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं और किस तरह से अपना जो लाइफ साइकिल है वो स्पेंड करते हैं, वो दिखाते हैं। चलिए नोट डाउन करो, हेडिंग डाली सभी। प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता ये आपकी पहली। तो मैं आपको पहले छोटी सी बात बता देता हूँ। प्राथमिक उपभोक्ता इसके अंतर्गत जो है ना वो ऐसे जीवों को सम्मिलित किया गया है जो पूर्णतया क्या होते हैं, शाकाहारी होते हैं, और अपना जो भोजन है वो मोस्टली हरे पादपों से प्राप्त करते हैं। उन सभी को क्या कहा जाता है, प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। इनके एग्जाम्पल भी काफी ज्यादा आसान होते हैं, जैसे गाय, बकरी, भैंस, हिरण, ये सारे कौन से जीव हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं जो अपना भोजन कहाँ से लेते हैं, हरे पादपों से, घास से, चारे से, इन सब से अपना जो भोजन है ये प्राप्त करते हैं। ये मांसाहारी नहीं होते हैं, और जो कहाँ रखे गए हैं, प्राथमिक या फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स की कैटेगरी के अंदर इन जीवों को यहाँ पर उठा करके रखा गया है। तो चलिए सभी मेरे साथ नोट डाउन करेंगे। प्राथमिक उपभोक्ता में इसके अंतर्गत ऐसे
ऐसे जीवों को रखा गया है जो भोजन के लिए सिर्फ हरे पौधों पर ही निर्भर रहते हैं अथवा जो जीव केवल शाकाहारी होते हैं और हरे पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। उनको भी प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। उनको भी क्या कहा जाएगा बच्चों? प्राथमिक उपभोक्ता कहा जाता है। जैसे गाय, बकरी और हिरण, ये सभी क्या होते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। इनके इस चीज को जितने भी आप लोगों के दिमाग में आते हैं ना, जो घास चलने वाले जीव हैं, जो हरे पौधों से अपना भोजन लेते हैं, ऊंट भी इसी कैटेगरी में आएगा। आप लोगों के जो हरे पौधों से, हरे पालकों से, घास से, वनस्पतियों से जो जो जीव पोषण लेते हैं, वो सभी प्राथमिक उपभोक्ताओं की श्रेणी के अंतर्गत रखे गए हैं। तो बच्चों, इन सभी जीवों के अंदर क्या होती है? एक चेन बनी होती है, और उस चेन को जो है वो हम लोग फूड चेन कहते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा कि प्राथमिक उपभोक्ता किनको खा रहे हैं? उत्पादकों को खा रहे हैं। तो इसी से जुड़ा हुआ एक और फैक्टर आएगा कि नीचे जो द्वितीयक उपभोक्ता आएंगे वो किनको खाएंगे? इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाएंगे। और फिर जो तृतीयक उपभोक्ता आएंगे, जो बड़े जीव हैं, वो किनको खाएंगे? वो द्वितीयक उपभोक्ताओं को खाएंगे। तो इनकी एक कड़ी बन रही है ना। जैसे हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ उत्पादकों के अंदर तो आ गया मान लो घास, प्राथमिक उपभोक्ता में आ गया चूहा, द्वितीयक उपभोक्ता में क्या आ जाएगा? सांप, और तृतीयक उपभोक्ता में क्या आ जाएगा? कोई बाघ या फिर जो मैना वगैरह है जो सांप को पकड़ के मारती हैं, उनको वहां पर रख दिया जाएगा। इस तरह से क्या होगा? एक क्रम बन जाएगा, एक चैन बन जाएगी। और यहाँ पर वो जो चैन होती है वो खाद्य श्रृंखला भी कहलाती है। और वो श्रृंखला क्या दर्शाती है? कि सभी एक दूसरे के ऊपर निर्भर करते हैं। और प्रकृति से यदि हम लोग इनमें से किसी भी एक उपभोक्ता को गायब कर देना, तो उससे जुड़े हुए जितने भी जीव होते हैं वो सारे विलुप्त हो जाते हैं। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो ऐसा नहीं है कि प्रकृति के अंदर जो हानिकारक जीव है उनका क्या रोल है। प्रकृति के अंदर जितने भी जीव पाए जाते हैं ना, सभी प्रकृति के अंदर अपनी एक इम्पोर्टेंस जो होते हैं वो रखते हैं। और अगर इनको हटा दिया जाएगा इकोसिस्टम से, यदि इनको क्या कर दिया जाए, इस इकोसिस्टम से बाहर कर दिया जाए, तो क्या होगा? पूरा का पूरा जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो इससे इफेक्ट होता है, इससे प्रभावित होता है। इसलिए हम लोग इनको हटा नहीं सकते। इन सभी को
यहाँ पर संजो कर के रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको प्राथमिक उपभोक्ता की बात समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट के ऊपर। तो सभी बच्चे हेडिंग डालेंगे द्वितीयक उपभोक्ता। चलिए नोट डाउन करते रहिएगा इन चीज़ों को, अभी इनकी जो क्रियाएं हैं, इनकी जो एक्टिविटी है ना, वो आपके समझ में आएगी। हेडिंग डालो सही, द्वितीयक उपभोक्ता। वो प्राथमिक के ऊपर क्या दिखानी है हमको, इनकी निर्भरता दिखानी है। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे, लिखिए मेरे साथ द्वितीयक उपभोक्ता। डाल दो हेडिंग। कौन कौन आएंगे इसके अंदर, प्राथमिक उपभोक्ता को खाने वाली जीव आएंगे। हम क्या लिखेंगे, मेरे साथ नोट डाउन कीजिएगा। इसके नोट डाउन करो। इस श्रेणी में ऐसे जीवों को सम्मिलित किया गया है। जो ऐसे जीवों को सम्मिलित किया गया है जो भोजन के लिए पूर्णतः प्राथमिक उपभोक्ताओं पर निर्भर रहते हैं, अर्थात इसके अंदर ऐसे जीव आते हैं जो मांसाहारी होते हैं और भोजन के रूप में शाकाहारी जीवों को ग्रहण करते हैं। उनको द्वितीयक उपभोक्ता कहा जाता है। क्या कहा जाएगा बच्चों, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, या जिन्हें हम कह सकते हैं द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है ना, ये किनको खाएंगे, शाकाहारी जीवों को खाएंगे। और इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, इसके अंतर्गत आते हैं, लिख दीजिए, जैसे कुत्ता, बिल्ली, लोमड़ी तथा सर्प जैसे जीव। इन सभी को क्या किया गया है, द्वितीयक उपभोक्ता की श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। नोट डाउन करो इसको। एकदम सिंपल चीजें हैं और काफी ज्यादा आसान है। ये जो एक्टिविटीज है, इनकी जो क्रियाएं हैं, उनको नोट डाउन करना, उनको समझना। लिखिए सारे।
मांसाहारी है और उनको किन मांसाहारियों की श्रेणी में रखा गया है? पूर्ण विकसित की या विशाल मांसाहारी जीवों को। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि समुद्र के अंदर शार्क मछली रहती है, व्हेल मछलियाँ रहती हैं, वो बड़ी और विशालकाय है और वो क्या करती हैं? छोटे छोटे जो मांसाहारी जीव या मछलियाँ होती हैं उनको खा जाती हैं। तो ऐसे विशालकाय जीव जितने भी होते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। इनके अंदर अगर हम लोगों ने जल की तो बात कर ली, अगर बात करें ना स्थल के ऊपर, तो स्थल के ऊपर कौन आते हैं? बड़े मांसाहारी जीवों में शेर आ जाता है, चीता आ जाता है और जितने भी बड़े विशालकाय जीव हैं जो छोटे जीवों को शिकार करते हैं उन सभी को यहाँ पर क्या किया गया है? रखा गया है। अगर हम लोग उड़ने वाले जीवों में देखें तो बाज हो गया या आपकी मैना हो गई, गिद्ध हो गई, ये सारे जीव जो होते हैं वो तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखे गए हैं। तो सभी बच्चे अब तृतीयक उपभोक्ता की हेडिंग डाल करके इसको कंप्लीट करेंगे आज वाले टॉपिक को कि उत्पादक कितने होते हैं, सॉरी उपभोक्ता है वो कितने होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपभोक्ता। चलिए द्वितीयक उपभोक्ता। देखो मेरे साथ में, ऐसे जीव जिनका आकार विशालकाय होता है, विशालकाय होता है तथा जो मांसाहारी होने के साथ साथ छोटे मांसाहारी जीवों को खाते हैं, छोटे मांसाहारी जीवों को खाते हैं, ऐसे जीव तृतीयक उपभोक्ता की श्रेणी में रखे जाते हैं। तथा इसके अंतर्गत शेर, बाघ, चीता बाज आदि जीवों को जो है वो सम्मिलित किया गया है। लिख लीजिए, ये सारे विशालकाय जीव हैं और छोटे उपभोक्ताओं को क्या करते हैं? भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। लिखिए भाई। तो इस प्रकार हमारे तीनों उपभोक्ता जो है वो यहाँ कंप्लीट हो गए और हम लोगों ने जैविक कारकों को भी यहाँ पर देख लिया है। क्यों? क्योंकि ये सभी जीव जो है वो सजीव होते हैं, जिंदा होते हैं और इन जीवों के द्वारा आपस में जो एक अन्योन्य क्रिया है वो भी दर्शाई जाती है। तो इन्हें जैविक कारक कहेंगे और इनको 3 भागों में यहाँ पर डिवाइड किया जाएगा। अब आते हैं हम लोग हमारे अजैविक घटकों पर, और उससे पहले एक और हम लोग जो है हमारे छोटे से एलिमेंट की बात कर लेते हैं जो भी जिंदा होते हैं। वो है हमारे सबसे आखिर के अंतर्गत सबसे आखिर में हमारे रखे गए अपघटकों के बारे में।
अवघटनीय या अपघटनीय जीव जो क्या करते हैं, अपघटन करते हैं इनका जटिल जीवों का, किसमें, सरल आकृति में या सरलीकरण में। समझाता हूं मैं आपको कैसे होता है अपघटन। आप सब लोगों ने देखा होगा कि जब भी कोई प्रकृति में जीव मर जाता है, कोई भी जीव देख लो आप, किसी भी जानवर को देख लो, एक कुत्ते का एग्जाम्पल लेते हैं, तो उस जीव की जो बॉडी होती है जब वो कुछ दिन तक पड़ी रहती है तो उसके अंदर सड़न उत्पन्न होने लग जाती है। धीरे धीरे बॉडी जो है वो डिकम्पोज होती चली जाती है और अंत में क्या होता है कि वो बॉडी बड़े बड़े पूरी उसके ऊपर की त्वचा नष्ट हो जाती है और सिर्फ क्या बचती हैं, हड्डियां बचती हैं। सब लोगों ने देखा है उस चीज को। तो एक बात बताओ मेरे को, उनके ऊपर की जो त्वचा थी, जो खाल थी, वो कहाँ चली गई? किसी ने तो उसको खा के गायब किया है ना। कोई दूसरा जानवर तो खाता नहीं है। मान लो कहीं कोई दबा हुआ हो, मिट्टी के अंदर अगर किसी मुर्दे को भी दबा दे तो ऊपर की त्वचा गायब हो जाती है और सिर्फ हड्डियां बचती है। कैसे बचती है? उसका कुछ तो कारण होगा। आपको मैं बता दूं, मिट्टी के अंदर, हवा के अंदर और जो आसपास का हमारा जो एनवायरनमेंट होता है वहां पर अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, जिन्हें हम कीड़े मकोड़े और ये जो हम लोग कहें जो छोटे जीव हैं जिनको हम नग्न आंखों से देख नहीं सकते, वो जीव पाए जाते हैं। मिट्टी में भी ढेर सारे बैक्टीरिया मौजूद रहते हैं। वो सारे जीव मिलकर के क्या करते हैं, उस जीव की बॉडी पर अटैक करते हैं, आक्रमण करते हैं और आक्रमण करके उसको जो है वो खा जाते हैं। इस प्रकार क्या होता है कि वो जीव क्या करते रहते हैं, उस जीव की बॉडी को धीरे धीरे खा करके पूरी खत्म कर देते हैं और अंत में सिर्फ और सिर्फ हड्डियां बचती हैं। हड्डियां आप सबको पता है कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है जो जल्दी से विघटित नहीं होती, इसलिए सिर्फ हड्डियां बच जाती है। बाकी पूरी की पूरी जो त्वचा होती है वो उन बैक्टीरिया, उन सूक्ष्म जीवों के द्वारा खा करके नष्ट कर दी जाती है। इस प्रकार क्या होता है कि जो जीव होता है उसकी जो त्वचा होती है वो धीरे धीरे जो है वो क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और उसकी जो संख्या, उसकी जो मात्रा होती है धीरे धीरे वो घट करके और ज्यादा कम होकर के न्यूनीकृत हो जाती है। इस प्रकार क्या देखने को मिलते हैं हमें, उन सूक्ष्म जीवों के द्वारा उस बॉडी का अपघटन देखने को मिलता है। और वो क्या करते हैं, अपघटन करते हैं, इसीलिए उन जीवों का नाम क्या रख दिया गया है, अपघटनीय जीव रख दिया गया है। अब तो आप समझ गए होंगे कि मिट्टी के अंदर अगर किसी जीव को दबा दे या कोई जानवर मर जाए तो धीरे धीरे उसकी बॉडी समाप्त कैसे होती है, वो इन्हीं जीवों के कारण होती है। और प्रकृति में अपघटनीय जीवों को प्राकृतिक सफाई कर्मी भी बोला जाता है। अगर प्रकृति में ये ना होते तो कोई भी जीव जो मरता ना तो उसकी बॉडी वही पड़ी पड़ी सड़ती रहती और वहां पर अनेकों लोगों का घर हो जाता। जीव कभी नष्ट ही नहीं होता, उसमें सड़न उत्पन्न होती, उसके ऊपर अन्य जीवों के जो रोग कारक हैं वो पनपते और महामारी फैला देते। इसीलिए इनको प्रकृति का क्या कहा जाता है, सफाई कर्मी कहा जाता है। ये जितनी भी पड़ी हुई जो जानवरों की मरी हुई जो बॉडी होती है उनको डिकम्पोज करने का काम करते हैं। इसी कारण इनको अपघटनीय जीव कहा जाता है। तो सभी ने हेडिंग डाल दी होगी। आज थोड़ा समय का अभाव है इसलिए हम लोग इसको कल जो है हमारी आने वाली वीडियो में नोट डाउन करेंगे और उसके बाद में हम लोग हमारे अजैविक घटकों के बारे में भी पढ़ेंगे कि किन किन को सम्मिलित किया गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे जो इकोसिस्टम के कंज्यूमर्स हैं वो समझ में आए होंगे, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक किस प्रकार काम करते हैं। आगे आने वाली वीडियो में हम लोग हमारे इन अपघटनीय जीवों के बारे में पढ़ेंगे कि डिकम्पोजिशन कैसे होता है, ये जीव क्या क्रिया करते हैं, वो सब जानेंगे। मिलते हैं आगे आने वाली वीडियो में, तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।